हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण, यानी कि भारत पर अरबों ने हमारे भारत पर जो है अरबों ने कब आक्रमण किया और उन्होंने इस्लाम का प्रसार किस प्रकार से किया। तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री जो है को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हिस्ट्री को सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, एशियंट हिस्ट्री का मतलब क्या है। एशियंट हिस्ट्री का मतलब है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास का सन कब से कब तक है, प्राचीन इतिहास कब से तक कब तक माना गया है। तो प्राचीन इतिहास अज्ञात से लेकर 711 ईस्वी तक। कब से? अज्ञात से लेकर 711 ईस्वी तक जो है प्राचीन इतिहास माना जाता है। और मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो मध्यकालीन इतिहास जो है 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना गया है। अब देखिए, यहाँ पर एडी लिखा है, तो एडी का मतलब क्या है। तो एडी का मतलब है अन्य डोमनी। अन्य डोमनी मतलब ईसवी, तो इसको हम ईसवी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कब से कब तक है? तो आधुनिक इतिहास जो है 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी से लेकर अब तक जो इतिहास चला आ रहा है यह मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि आगे देखिए क्या है कि इतिहास के जो है जनक कौन है। हमारे इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कि कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हम देखते हैं एडी का मतलब मैंने आपको बताया ना, अन्य डोमिनी होता है। और बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के पूर्व। ईसा मसीह के पूर्व, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्रस्ट। क्या कहते हैं? बिफोर क्रस्ट। देखिए, जैसे ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में। कब? अब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम कहते हैं ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म के समय को हम कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और एडी का मतलब होता है एनाटोमली, ये मतलब होता है कि जन्म के बाद, यानी कि ईसवी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मसीह से ईसा आगे मसीह के क्या है? जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम कहते हैं एडी, यानी कि ईसवी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है कि मध्यकालीन इतिहास। हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन इतिहास जो है वो क्या है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण जो है किसने किया था? अबेदुल्लाह। अबेदुल्लाह ने किया था, जो कि असफल रहा। उसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत पर जो है दूसरा अरब आक्रमण किसने किया था। तो 711 ईस्वी में ही बुदेल ने, किसने? बुदेल ने जो है आक्रमण किया भारत पर, जो कि असफल रहा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे जो तीसरा अरब आक्रमण है, कौन सा? तीसरा अरब आक्रमण जो है ये किया, ये हुआ 712 ईस्वी में, जिस जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि सफल रहा। यह कहाँ से आया था? यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कहाँ से आया था। तो यह आया था जो है खैबर दर्रे से। कहाँ से आया था? तो यह खैबर दर्रे से आया था, जो कि भारत का जो है प्रवेश द्वार था। यह जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण, यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था, जो कि भारत पर आक्रमण किया और सफल रहा। यह किसका सेनापति था? जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह किसका सेनापति था? तो ये सेनापति था अल हजाज का। किसका? अल हजाज का जो है सेनापति था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के राजा दाहिर थे, जिसकी दो पुत्रियां थी, सूर्यमला व परिमला, और इनकी पत्नी थी रानी बाई। पत्नी कौन थी? रानी बाई। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की दो पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला। सूर्यमला और परिमला थी,
और इनकी पत्नी का नाम था रानी बाई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किया सिंध पर राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किया। यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने पहला आक्रमण कहाँ किया था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे 712 ईस्वी में, इसने पहला आक्रमण सिंध पर किया। कहाँ पर? देवल बंदरगाह में। कहाँ? देवल बंदरगाह में इन्होंने आक्रमण किया राजा दाहिर के विरुद्ध, जिनकी दो पत्नियां थी, सूर्यमला और परिमला। फिर उसके बाद नीरम बौद्ध स्थल पर इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ पर? नीरम बौद्ध स्थल पर इन्होंने आक्रमण किया। तो जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर जजिया कर लगाया। सिंध पर जो है जजिया कर लगा, और भी किस पर जजिया कर लगा? गैर मुस्लिमों पर। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है बहुत से लोगों को मुस्लिम मुस्लिम बनाने के लिए, मुसलमान जो है धर्म स्वीकार करने के लिए जो है तलवारों, मतलब बहुत से ऐसे चीजों का प्रयोग किया जिससे लोग जो है हिंदू जो है वो मुस्लिम में परिवर्तित हो जाएं। तो जो लोग हिंदू से मुस्लिम में नहीं कन्वर्ट हुए थे उन पर उन्होंने जजिया कर लगा दिया। किस पर? गैर मुसलमानों पर उन्होंने जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मण ब्राह्मण विधवा विकलांग पर नहीं लगाया। यानी कि जो ब्राह्मण थे, विधवा थी यानी कि जिनका पति मर गया था, जो विकलांग थे, और इन सब पर जो है उन्होंने कर नहीं लगाया। ठीक है। तो हमें इन सब चीजों की जो है इन सब चीजों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सब चीजों की जानकारी जो है हमें चचनामा पुस्तक से मिलती है। किसके? चचनामा पुस्तक से मिलती है। और इसके लेखक हैं अली अहमद। कौन है? तो इसके लेखक जो हैं अली अहमद हैं। ठीक है। तो हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे। जो अरब थे वो आक्रमण किस लिए करते थे? तो अरब जो आक्रमण करते थे, इनका एक कारण था, बस एक मकसद था कि लूट करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। यही दो मुख्य कारण थे इसके आक्रमण करने के भारत पर। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सोने के सिक्के भी चलवाए थे, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक था जो सिक्के चलवाने वाला था। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने जो है सोने के सिक्के चलवाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अरब आक्रमण के भारत पर जो है प्रभाव क्या क्या पड़े। तो अरब आक्रमण से भारत पर जो है प्रभाव पड़े, जिससे हमारे अरब आक्रमण से हमारे यहाँ ऊँट पालन शुरू हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ऊँट पालन नहीं होता था। अरब पर ऊँट पालन होता था क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। तो वहाँ पर जो ऊँट पालन होते थे, क्योंकि वे जब वहाँ की सेनाएं जो है भारत पर ऊँटों से आते या घोड़ों से आते, इन सब चीज़ों से आते, जिससे यहाँ पर कई कई सालों तक रहे, तो जिससे यहाँ पर ऊँट पालन भी शुरू हो गया। मानचित्र एवं कला का विकास हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मानचित्र था नहीं, तो मानचित्र एवं कला का विकास हुआ। और मानसून की जानकारी प्राप्त हुई। खजूर की खेती की शुरुआत हुई और दशमलव का सिद्धांत हुआ। दशमलव का सिद्धांत मिला। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी कि भारत पर तुर्क आक्रमण कब हुआ। यहाँ पर जो है देखते हैं कि अफगानिस्तान के समीप एक गजनी नामक स्थान था। वहां पर यामिन वंश, जिसको हम गजनी वंश भी कहते हैं, ये रहते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गजनबी वंश के जो संस्थापक ये कौन थे। तो गजनबी वंश के जो संस्थापक थे वो थे अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन थे। और इनके पुत्र का नाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम था महमूद गजनबी। क्या था? महमूद गजनबी। तो सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, जो कब किया था? तो किया था 786 ईस्वी में। कब? 786 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया, और यह आक्रमण जो है फेल हो गया। यह प्रथम आक्रमणकारी था, यानी जो सुबुक्तगीन था यह प्रथम आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह जो है फेल हो गया, यानी कि यह असफल रहा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत पर जब तुर्क आक्रमण हुआ तो किसके विरुद्ध हुआ। तो यह भारत पर जो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, यह आक्रमण जो है जयपाल के विरुद्ध हुआ, इनके विरुद्ध हुआ। तो 1986 ईस्वी में जो है सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किया, मैंने आपको बताया अभी, 1986 ईस्वी में जो है सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महमूद गजनबी, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था, महमूद गजनबी जो है भारत पर
जो है अपनी गद्दी पर बैठता है, उसको जो है शासन मिलता है, वो गद्दी पर 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला जो है महमूद गजनबी प्रथम शासक था, जिन्होंने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम मुस्लिम शासक था। इसका अन्य नाम क्या था, तो हम देखते हैं कि इसके जो अन्य नाम थे वो क्या थे। तो इसके अन्य नाम थे यामिन उद्दौला, यामिन उल बिल्लाह, वातुस्कीन और मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला इसके अन्य नाम थे। इसने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसने भारत पर 1000 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसका कोई नतीजा रहा, यानी कि असफल रहा इसका जो है भारत पर प्रथम आक्रमण। तो दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे कल कि जो है महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया और महमूद गजनबी ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आप लोग पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो पार्ट 2 जो है मैंने इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग पार्ट 2 जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।